अस्सलाम वालेकुम। आज 13 रमज़ान है, रात के 2 बज रहे हैं। यहाँ पे तिशा हया के लिए कुछ बना रही है ताकि उसको गिफ्ट दे सके। तो आगे इसको दिखाते हैं आपको क्या बनाई है वो। और तो रमज़ान का टाइम है तो इस वजह से रात को जागना हो ही जाता है, फिर सैलरी करके हम लोग सोते हैं। तो यहाँ हया के लिए बनाया जा रहा है कुछ ईद के लिए। तो इतिशा रात को बना रही थी और हम सिलाई कर रहे थे। फिर इतिशा के पापा के पैर में दर्द हो रहा था तो यहाँ पे रुतबा और मिसबा उनका पैर दबा रही थी। वैसे तो ये हमारे हस्बैंड जल्दी पैर नहीं दबवाते, ना सर ना पैर, पर उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, इसी वजह से वो बिटिया लोग से पैर दबवा रहे थे अपना। और सबिस्ता भी रात को हम लोग के वजह से जाग रही थी। सबिस्ता पापा का पैर दबा रही। किसके लिए बना रही थी तिशा? है चाची। है चाची के लिए बना रही हो? दिखा तो, हटाओ, बताओ। चल नहीं रहा। और फिर हया का वीडियो कॉल आ गया तो वो देख रही थी क्या बना रही है। तो इतिशा उसी को वीडियो कॉल करके हया को दिखा रही थी। वो तो हया भी हम लोग की तरह रात को जागती हैं देर तक, तो हम लोग भी वीडियो कॉल इसी वजह से बात कर रहे थे। तो हया बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि इतिशा उसके लिए बनाई थी। तो वो कह रही थी जल्दी से उसको रख दो, हम सुबह आएंगे तो ले लेंगे, और इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, 2-3 दिन में बनाती। तो इतिशा एक ही दिन में बनाई थी हया चाची के लिए। वैसे इतिशा हया चाची को बहुत ज़्यादा चाहती है, तो इस वजह से एक ही रात को उनके लिए तैयार करी थी। और यहाँ पर सबिस्ता, इतिशा, मिसबा, रुतबा जान सब जाग रहे थे रात को। फिर हम लोग सहरी करके सो गए थे, नमाज पढ़कर। सुबह उठे, नमाज पढ़ के फिर हम लोग खाना बनाने में लग गए थे, इसलिए हया और साजिद आने वाले थे सुबह, तो हम लोग फिर काम में लग गए थे। और यहाँ पर 14 रमज़ान हो गया आज। यहाँ पर सफाई चल रही थी, तो रुतबा हम लोग की देखी देख वो भी सफाई कर रही थी। तो वो भी अपने स्टाइल में कुछ सफाई कर रही थी, इसी वजह से उनकी वीडियो में बना रहे थे और बहुत प्यारी क्यूट लग रही थी। यहाँ पे चिकन फ्राई हो गया था, बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही थी। हमने सोचा था पहले बिरयानी बना लेंगे, फ्री हो जाएंगे, फिर अफ्तार में हाथ लगाएंगे तो खाना बन जाता है, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं। यहाँ पे अफ्तारी तैयार कर रहे थे हम लोग सब मिलकर। तो ये बिरयानी तैयार कर रहे थे, मिसबा वीडियो बना रही थी, तिशा बर्तन धोने में लगी थी। तो ये तिशा पकौड़ी का हर चीज़ का बेसन वेसन फेंट के रख रही थी, गुलगुला गुलगुले का बेसन, ताकि हमको बस हमें फ्राई करना रहेगा। तो तिशा सारी तैयारी करके हमको दे रही थी, बस हम जल्दी जल्दी फ्राई कर रहे थे, बना ले रहे थे ताकि फटाफट काम हो जाए। फिर हया का आने का टाइम भी हो गया था, इसी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे ताकि हया आ जाएगी तो उसके साथ बैठना होगा, नहीं तो वो भी किचन में आके हम लोग के साथ बैठ जाएगी, कमरे में तो बैठेगी ना, हमारे पास बैठेगी वो। तो बिरयानी तैयार हो गई थी, बस हमको कलर मिलाना था। और यहाँ पर कैटी भी अपने जुगाड़ में लगी हुई है कि मम्मी क्या कर रही हैं। तो कैटी कहीं भी जाओ कैटी ज़रूर आ जाती है वीडियो बनवाने के लिए, उनको बहुत शौक है वीडियो बनवाने का। तो उनको वीडियो बस बनाते रहें और उनको देखते रहिए बस। और उनको खाने को ना दीजिए तो खिसिया भी जाती हैं, शिकायत भी करती हैं वो सबसे कि हमको नहीं मिला। यहाँ बिरयानी बस तैयार हो गई थी, दम पे रखी हुई थी, तो हम कलर डाल रहे थे। बिरयानी बन गई थी, उसको हटा दिए थे, तो कैटी ताक रही थी, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। फिर वो चिकन रोल बन रहा था तो उसी को देख रही थी कि अब इसमें से जुगाड़ हो जाएगा। तो इसमें से हमने उनको थोड़ा सा दे भी दिया था कि ताकि वो खा लें, और वो खाने के बाद फिर और मांग रही थी, इसलिए उनकी भूख कभी मिटती ही नहीं। तो कैटी को कुछ कुछ चीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है, जिसके लिए वो लगी रहती हैं पीछे। चिकन बहुत पसंद है कैटी को। और साजिद हया आ गए थे, हया पहले आई थी, साजिद अम्मी से मिलने चले गए थे, हमारी सास से। और यहाँ पर फिर नकाब उतार के हया अंदर बैठ गई थी, बहुत धूप थी, तो रुतबा हया को चिपक गई थी। और हया भी बहुत बच्चे लोगों को प्यार करती है, तो इशाल को देख रही थी, इशाल को अच्छा नहीं लग रहा था, इशाल को हम पकड़े थे, पानी पिला रहे थे, और यहाँ पर इशाल पानी पी रही थी हमारे हाथ से। दे देखो इशू और यहाँ पर इशाल का कपड़ा सीना था हमको। हया कही थी भाभी एक जोड़ा ईद में उसको सिल के पहनाएंगे, तो हम कर ले आओ, हम उसका सिल देंगे कपड़ा, थोड़ा बहुत तो हमको आती है सिलाई। तो उसी का नाप हम ले रहे थे। इशाल को समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रही है मम्मा, तो वो भी देख रही थी।
ईशाल की हम बड़ी मम्मा है तो ईशाल के लिए कपड़ा अच्छा सा सीना हमको। और यहाँ पे होदा और ईशाल खिला रहे एक दूसरे को। होदा भी देख रही है और ईशाल भी सोची छोटा भैया कौन है। होदा तो बहुत ज़्यादा खुश थी, ईशाल भी उनको देख देख के खुश थी, खेल रही थी एक दूसरे के साथ और बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम किचन में आ गए थे तो हाया भी नहीं मानी, वो भी हमारे साथ किचन में आ गई थी। कही भाभी हम अकेले क्या करेंगे कमरे में, उससे कहा भी आराम करो, साजिद लेटा तुम भी लेट जो आराम करो। कह रही नहीं हम आएंगे किचन में, तो वो भी हेल्प करा रही थी। हेल्प क्या पूरा काम ही कराती साथ में। तो वो ये बच्चे लोग फ्रूट काट रहे थे, इतिशा भी और काम में लगी थी, हाया भी हमको जल्दी जल्दी बना के दे रही थी और हम फ्राई कर रहे थे। और रोजे का टाइम हो गया था। हाया और इतिशा मिसबा मिलकर अफ्तारी कमरे में लगा दी थी और हम बाहर ही थे तो किचन में सफाई भी करके तब अंदर आए थे। और यहाँ पे रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था, सब दुआ पढ़ रहे थे। फिर रोज़ा खोलने का टाइम था, इस वजह से वीडियो हमने कहा थोड़ी सी बना ले, वैसे वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाए थे। और इतिशा मिसबा और सबिस्ता बैठी हुई थी, सरबत सबको लगा रही थी। साजिद भी आ गए थे वजू बना के और हम भी वजू बना के आ गए थे। इनके पापा भी आ गए थे, हाया भी बैठी थी, जैन भी बैठे थे और रुतबा ईशाल एक दूसरे से खेल रही थी और कैटी भी आराम से लेटी हुई थी। यहाँ पर ये दोनों बहुत इंजॉय कर रही थी, एक दूसरे के साथ खेल रही थी, उन लोगों को अच्छा लगता था। कैटी भी दुम हिला रही है धीरे धीरे, वो भी लेटी हुई है कि हम भी हैं बच्चे लोगों के साथ धीरे धीरे खेल रहे। कैटी की आजकल तबीयत सही नहीं है। यहाँ पे ईशाल पूरे में खेल रही, बहुत क्यूट लग रही थी भैया देखने में। हम रोजा खोल के नमाज पढ़ के फिर बर्तन तन धो धा के फिर बैठ गए थे कमरे में थोड़ा सा आराम करने के लिए। यहाँ पे सब लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। और यहाँ पे हाया, इतिशा और सबिस्ता बैठी हुई थी। यहाँ उमर थे, उमर भी आए हुए थे और मिसबा भी हैं। ये तलहा है भैया छोटा सा हमारी ननद का, और उमर भी हमारी बड़ी ननद का लड़का है। साजिद बाहर इशाल को लटका रहा दिखा रहा था और ये होदा को लेके आ गए थे हमारे हस्बैंड। होदा भी खेल रही थी सब बच्चे लोगों को देख के। तो हया इशाल को लेकर पहली दफ़ा आई थी घर पर, 2 साल हो गया था हया को आए हुए। तो उसको चूड़ी पहनाने जाना था हमको, मगर चूड़ी आएंगी दुकान पे चूड़ी थी ही नहीं, अच्छी नहीं थी। दूसरी दुकान पे गए तो वहाँ पे दुकान ही बंद थी। तो हया को फिर हमने चूड़ी नहीं पहना पाई। हमने कहा चलो हम जब आएंगे तो लेके आएंगे। पर पहली दफ़ा आई थी तो उसको चूड़ी ज़रूर पहनानी थी, पर क्या करें उसके नाप की जो चूड़ी थी वो अच्छी नहीं थी और जो अच्छी थी तो नाप की नहीं मिल रही थी। यहाँ पर हुदा भी खेल रही हैं, पर हया को देख के सोच रही थी ये पहले दफ़ा देखी तो कौन है। और मैं यहाँ पे इशाल बहुत खेल रही थी और उसको तो गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। यहाँ पे वो इंजॉय कर रही है, उसके पापा उसको चला रहे थे। और ये भैया बहुत क्यूट है। और इशाल और हुदा एक दूसरे की फ्रेंड भी हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर हुदा देख रही हैं कि इशाल को इतिशा खिला रही है, तो हुदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अप्पी किसको खिला रही थी। फिर इतिशा के ये भी हमारी छोटी सी भैया है और रुतबा फिर हुदा को खिला रही थी। हुदा गुस्से में भाग गई थी बाहर, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उनके पापा उनको फिर मना के लिए आए और यहाँ पे इशाल का इतिशा सर दबा रही थी कि उसको सर दर्द हो रहा है क्या या गर्मी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर मेरे प्यारा सा उमर है और ये मेरा प्यारा सा तलहा है और ये जैन भी आ गए थे। यहाँ पे इनके पापा बच्चे लोगों को खिला रहे थे हुदा को मना के, तो हुदा अपने पापा को चिपकी हुई थी। फिर इशाल ही बैठ गई थी, यहाँ पे उसको झूला झुला रहे थे। रुतबा भी झूले के लिए कह रही थी पर इनके पापा कहाँ बैठाते, जंगा तो था ही नहीं। और उमर भी आ गए थे, उमर को भी जिद कर रहे थे कि हम भी झूला झूलेंगे। और इनके पापा की हालत पे हमको तरस आ रही थी कि क्या करे, कौन किस किस बच्चे को बैठा लेंगे। वो उमर भी खड़े हुए थे पीछे। तो रुतबा को भी झूला झूलना था, तो रुतबा पापा को छोड़ के अपने चाचू पास आ गई थी, जानती चाचू हमको बैठा लेंगे अपने पैर पर। तो साजिद भी रुतबा को अपने पैर पे बैठा लिया था और साजिद बहुत प्यार करता है रुतबा से। रात के 9 बज चुके थे, है लोगों को जाना था, लेट हो रहा था। उन लोगों को बहुत रोके पर रुकी नहीं। दूसरे अगले दिन होली है, इस वजह से उन लोगों को आज ही जाना था। तो ये भी साइड पे जाना था इनको भी, तो ये कहा चलो साथ में हम लोग चलते हैं, ये साइड पे चले जाएंगे, है लोग का रैली चली जाएंगी। इशाल रो रही थी तो ये इनके पापा का चलो हमारे साथ चलना। बाकी ये साजिद तैयार हो गए जाने के लिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और बाकी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। और बाकी प्यार करिए, सपोर्ट करिए। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। साजिद ईद के 1-2 हफ्ते बाद चला जाएगा, इस वजह से कहते हैं कि फिर आना। तो साजिद कह रहा ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो हया भी जा रही थी, वो भी अल्लाह हाफिज़ कर रही थी, हमसे हाथ मिला रही थी, फिर गले भी मिले। और हम लोग से बहन जैसा रिश्ता भी है, सहेली भी, फ्रेंड भी है। और है अम्मा की तरह हमको डांटती भी बहुत है और बहुत प्यारी है। वो नहीं सभी। अल्लाह हाफिज, जाओ फिर आएंगी।
मुंह लटका लिए हम भी जा रहे तो जा जा तुम भी जाओ। मैं चली गई थी और जैन सबिस्ता को ज़्यादा दुख हुआ था, सब बच्चे उदास थे, तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो लोग चले गए।